आंकड़े जो आपके सामने हम रखने वाले हैं वो है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी से भी मिले नीतीश कुमार। कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी की पार्टी ने कितनी सीटें, कितना वोट परसेंटेज वो लेकर आए 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो 2024 की तैयारी में कांग्रेस ने पिछली बार 52 सीटें लाई और वोट प्रतिशत उनका 19.67% था, 19.67%। और ये याद रखिए कि 2014 हो, 2019 हो, 19.19% के आसपास लोग देश में कांग्रेस के लिए वोट करते ही करते हैं। अब जो अगला आंकड़ा हम दे रहे हैं वो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं एक ऐसी मुहिम का जिसमें वो विपक्ष के नेताओं को कम से कम मुद्दों पर एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं। कितनी सीटें पिछली बार लाए थे? 16 सीटें, 22.96% वोट परसेंटेज उनका रहा था, जिसको हम टीम कांग्रेस अभी कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उन्हीं के साथ ये सारे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं आरजेडी की तरफ। तो आरजेडी की सीटें नहीं आई थी, सीटें शून्य 2019 में, लेकिन वोट प्रतिशत 12.11% रहा था आरजेडी का। 0 सीट 12.11%। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ आए जब मुलाकात हुई राहुल गांधी से और अरविंद केजरीवाल से भी। अब जो आंकड़ा हम आपके सामने रखने वाले हैं वो विपक्ष की तैयारी में आपको ये बताएगा कि सीपीएम का जो वाम दल, क्योंकि डी राजा भी मुलाकात कर रहे हैं, तमाम लेफ्ट के नेता भी मिल रहे हैं। सीपीएम का प्रदर्शन 3 सीटें, 1.77% वोट। अगला आंकड़ा सीपीआई का, दोनों ही वाम दलों का हम आपको दिखा दें आंकड़ा। सीपीआई सीटें 2, सीपीआई का नंबर दिखा दीजिए। ये देखिए 2 सीटें और 1% से भी लगभग आधा फीसदी, 0.59% इन्हें वोट्स मिला था। इन्हें भी टीम कांग्रेस समझिए फिलहाल। अगला नंबर 2019 में डीएमके का प्रदर्शन हम आपको बता रहे हैं, दक्षिण वाली पार्टी जिसमें 24 सीटें डीएमके की आई थी और 2.26% उनका वोट प्रतिशत था। ये भी टीम कांग्रेस समझिए। वहीं जब आप टीम कांग्रेस में अगली पार्टी देखते हैं तो इन तमाम पार्टियों को पहले मिलाकर एक बार देख लेते हैं जितनी पार्टियां एकजुट होती हुई दिखाई दे रही हैं। याद रखिएगा हमने समाजवादी पार्टी नहीं डाला है क्योंकि चाहे वो एसपी हो, चाहे टीएमसी हो, ममता बनर्जी की पार्टियां वो अपने आप को अलग रख रही हैं। बीआरएस में आप देखिए चंद्रशेखर राव। तो टीम कांग्रेस में कौन कौन? कांग्रेस 52 सीटें, डीएमके के बाद अब जो पूरा टीम कांग्रेस है वो और उसके आंकड़े एक साथ दिखा दीजिए। टीम कांग्रेस ने 2019 में जो प्रदर्शन किया था, कांग्रेस 52, जेडीयू 16, आरजेडी 0, सीपीएम 3, सीपीआई 2 और डीएमके 24। ये है प्रदर्शन इन तमाम पार्टियों का जिसमें टीम कांग्रेस आप देख रहे हैं मेरे साथ स्क्रीन पर। ये पूरी टीम कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां अभी से ही एक अम्ब्रेला में एक तरह से कहिए साथ आकर लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि नेता या लीडर चुनने पर अभी भी हिचक है, उसकी कोई घोषणा नहीं करना चाहती है। अब इसी में हम आपको आम आदमी पार्टी का दिखा देते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की, उनसे मुलाकात की है तेजस्वी यादव ने भी। तो आम आदमी पार्टी ने सीट जीती थी 19 में 1 और वोट परसेंटेज उनका रहा था 11.63%। 11.63% वोट मिले थे जो कि आम आदमी पार्टी को आप देख रहे हैं। अब हम आपको समाजवादी पार्टी का जल्दी से दिखा देते हैं। सीटें इन्हें मिली थी 5 2019 में और वोट शेयर 18 जो कि पूरा नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो 2.55%। और जो अगली पार्टी हम आपको जल्दी से बता दें वो है टीएमसी का प्रदर्शन जिसकी 22 सीटें आई थी। टीएमसी दिखा दीजिए, 22 सीटें टीएमसी की आई थी और वोट शेयर उनका 4.1% रहा था। तो अगर इन तमाम आंकड़ों को हम जोड़ लें तो 100 से भी कम सीटें 2019 में टीम कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को जोड़ लें तो 22 + 5 27 यानी 30 के आसपास। इसमें अगर आपको बीआरएस को भी जोड़ना है तो उसकी 9 सीटें जुड़ जाएंगी और वाईएसआर कांग्रेस की भी जोड़नी है तो 22 सीटें, तो वो भी लगभग 100 के नीचे में ही सिमट जाती हुई दिखाई देती हैं। चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है लेकिन उन्होंने मुहिम की शुरुआत की। जिनको उनका कहना है आपने उनको धोखा दिया और वो आ रहे हैं दिल्ली और दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल सबको कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर लड़ें। कम से कम एक टीम कांग्रेस वो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी ये आपके लिए 24 में? पहली बात, जहां तक धोखा देने की बात है तो धोखा किसने दिया ये देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है।
भली भांत जानती है। दूसरी बात, अब उनका कांग्रेस साथ गठबंधन है, आरजेडी के साथ गठबंधन है, तो कांग्रेस आरजेडी के साथ वो रहेंगे ही। अब शरद पवार अगर आदरणीय सोनिया गांधी से मिलते हैं तो शरद पवार का तो पुराना गठबंधन है उनके साथ, कोई नई बात नहीं है। अगर उनके साथ कुछ नए लोग मिलते हैं, जैसे अखिलेश यादव अगर गठबंधन में शामिल हो जाएं, सीपीएम गठबंधन में शामिल हो जाए, टीएमसी गठबंधन में शामिल हो जाए, बीआरएस गठबंधन में शामिल हो जाए, एआईएडीएमके गठबंधन में शामिल हो जाए, वाईएसआर कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो जाए, बीजेडी गठबंधन में शामिल हो जाए, तो जाकर अम्ब्रेला बनता है। शेष जो अम्ब्रेला दिख रहा है इसमें सीपीएम, सीपीआई और जेडीयू को छोड़ के वही पुराने लोग हैं जो पिछले चुनाव में साथ थे। चलिए, एक आंकड़ा जो मैं आपको आलोक जी दिखाकर सवाल पूछूंगी, 17 नंबर पर जो ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए, 18 नंबर वाला दिखाइए। 2019 में 18 नंबर 2019 में सर आपका खाता नहीं खुला था कांग्रेस का गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। फिर भी आपको भरोसा है 24 में बाजी पलट देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 20% वोट बैंक और जो आपने लिस्ट दी उसमें 5 से 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें एक एक ही सीट है। मुझे लगता है कि केवल उस पैमाने पर आंकना ठीक नहीं होगा। आज तक में पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छा रिसर्च हमने देखा, अभी तमाम मेहनत की गई, इसमें एक टीम कांग्रेस की दिखाई गई, एक नॉन कांग्रेस की दिखाई गई, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बीजेपी की कोई टीम ही नहीं है इसमें। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां 2014 के बाद बीजेपी को छोड़कर चली गई हैं। जितने लोग थे, जो जेडीयू हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, सब लोग छोड़कर गए और सब एक ही आरोप लगाते हैं कि पीठ में खंजर घोंपा गया और हमारे साथ किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे साथ विश्वासघात हुआ। तो देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर, केवल आंकड़ों पर राजनीति नहीं चलती है, परसेप्शन पर चलती है। 2014 में जितने बड़े बड़े वायदे किए गए, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार अब बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब सब चीजों की हवा निकल चुकी है। जो इनका कपटी राष्ट्रवाद था वो भी पूरी तरह से देश के सामने है। एंटायर झूठ और एंटायर लूट की सरकार 9 वर्षों तक चली। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 23 कंपनियां बेच दी और एक ही आदमी को बेच दी। मैं पीएम केयर्स फंड का भी पूरी तरह से किसी भी रूप में कोई वो नहीं दूंगा हिसाब किताब, लेकिन मैं सबसे ईमानदार हूं। मैं एक व्यापारी को बचाने के लिए संसद को, सरकार को, सब चीजों को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन जांच नहीं होने दूंगा। तो जो एक परसेप्शन बनाई गई थी, वो परसेप्शन पूरी तरह से टूट चुकी है। आप देखिए, हालत ये है 2019 में भी, अगर आप चुनाव से 4 महीने 5 महीने पहले देखें, जिस समय पर पुलवामा हुआ और मोदी जी ने शहादत के पीछे छुपकर जिस तरह से वोट मांगे, उससे पहले अगर देखें तो कोई उपलब्धि नहीं थी। आज अगर मैं प्रेम भाई से पूछने लगूं कि उपलब्धियां क्या हैं, तो ये कहेंगे 5 किलो फ्री राशन और शौचालय दे दिया।